हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिलाषा एकेडमी। मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। अभी तक हमने 2023 से लेकर 2016 तक के जियोमॉर्फोलॉजी के PYQs डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल अभिलाषा एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which one of the following is unrelated to the denotational action of mass movement? मतलब unrelated है, कौन सा ऐसा ऑप्शन यहाँ जो गिवन है वो unrelated है denotational action of mass movement से। पहला ऑप्शन है बेजल मूवमेंट, सेकेंड ऑप्शन है एक्सफोलिएशन, थर्ड ऑप्शन है लैंडस्लाइड और फोर्थ ऑप्शन है मड फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लैंडस्लाइड जो है वो अनरिलेटेड है डेनोटेशनल एक्शन ऑफ मूवमेंट से। तो चलिए मास मूवमेंट क्या होता है देख लेते हैं। तो मास मूवमेंट बेसिकली ना डिसइंटीग्रेटेड और फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल होता है। किसके मैकेनिज्म से? वेदरिंग प्रोसेस है। जो वेदरिंग प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोटिक वेदरिंग, बायोकेमिकल वेदरिंग। तो इसी को क्या बोलते हैं? रॉक वेस्ट, यानी डिसइंटीग्रेटेड एंड फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ वेदरिंग प्रोसेस आर कॉल्ड रॉक वेस्ट। तो जनरली मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट इन ब्लॉक द डाउन हिल स्लोप मास मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट, और इस मास मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट को सिंपली मास मूवमेंट भी बोलते हैं। आरजे शॉर्ले ने एक डेफिनेशन दिया है मास मूवमेंट का। वो कहते हैं मास मूवमेंट बेसिकली डिटैचमेंट एंड डाउन स्लोप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक मटेरियल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये स्लाइडिंग और फ्लोइंग ऑफ दीज मटेरियल इज ड्यू टू देयर पोजीशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्लाइडिंग और फ्लोइंग होता है। लेकिन मास मूवमेंट एक्सेलरेट हो जाता है किसके प्रेजेंस में? वाटर, आइस, एयर के प्रेजेंस में। तो दिस डेफिनेशन ऑफ मास मूवमेंट परमिट द कंसिडरेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ एट ऑल स्केल्स एंड ऑल रेट्स। तो आरजे शॉर्ले ने 1985 में ये डेफिनेशन दिया था मास मूवमेंट का। तो कितने प्रकार के मास मूवमेंट होते हैं? तो मास मूवमेंट जो होता है ना, क्लासिफिकेशन, एक वेरी रैपिड मूवमेंट होता है जिसमें वाटर नहीं रिक्वायर्ड होती है। इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं? लैंडस्लाइड होता है, डेब्रिस स्लाइड होता है, डेब्रिस फॉल, रॉक स्लाइड, और फिर स्लो मूवमेंट होता है जिसको फ्लोएज और स्लाइड भी बोलते हैं, जिसमें लिटिल वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसका कौन कौन से फॉर्म है? रॉक क्रीप, सॉइल क्रीप, सॉलिफ्लक्शन। तो और एक और टाइप है रैपिड मूवमेंट जिसको फ्लोएज और स्लाइड भी बोलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इसके कौन कौन से फॉर्म है? अर्थ फ्लो, मड फ्लो और शीट वॉश। ये पिक्चर है रॉक फॉल का, सॉइल फॉल का, स्लम्प का, ग्लाइड का, डेब्रिस ग्लाइड का और ये अर्थ फ्लो का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट के ये सब पिक्चर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, Which of the following features are unrelated with the mountain glaciation? Mountain glaciation से unrelated है। तो choose the correct answer from the code given below। कोड चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है सर्क, सेकेंड ऑप्शन है टार्न, थर्ड ऑप्शन है एरीथ और फोर्थ ऑप्शन है फ्यूड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्यूड ओनली। सिर्फ फ्यूड इसका आंसर होगा, यानी ऐसा जो अनरिलेटेड है माउंटेन ग्लेशिएशन से, तो ये है फ्यूड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ग्लेशिएशन में कौन कौन से इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से एक्शन इन्वॉल्व होते हैं? तो अब्रेजन और प्लकिंग, और ये इसकी इरोजनल लैंडफॉर्म है और ये इसके डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। ये बुक टाइटल है और ऑथर्स है। तो बुक्स कौन कौन से? जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें सही कौन सा मैच होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी,
बी इसका सही ऑप्शन है। चलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको पैरेलली, ये सारे ऑथर्स बुक्स एंड ऑथर्स को पैरेलली लगा दिया है, मतलब उसके फ्रंट में, ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। तो जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एल.सी. किंग ने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी ए. होम्स ने दिया है, आर्थर होम्स, जियोमॉर्फोलॉजी ने स्पार्क्स ने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी W.D. थॉर्नबरी ने दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये कौन कौन से जो ऑप्शंस दिए, कौन कौन से एविडेंस शो करते हैं। तो पहला ए ऑप्शन है जिग्सॉ फीट, बी बोल रहा है ट्रांस करंट फॉल्ट, सी फॉसिल इन डिफरेंट एरियाज, या फिर डी कन्वेक्शन इन मैंटल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए एंड सी, यानी जिग्सॉ फीट और फॉसिल्स इन डिफरेंट एरियाज। ए ऑप्शन सही है। तो एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। तो एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, ये पहला एविडेंस है। सेकेंड एविडेंस है बोटानिकल, थर्ड है प्लेसर डिपॉजिट, फोर्थ है टिलीट डिपॉजिट, फिफ्थ है पोलर वॉन्डरिंग, फिफ्थ सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, और सेवेंथ है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। तो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी, तो हमने देखा जिग्सॉ फीट। तो जिग्सॉ फीट को बेसिकली मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट एक जैसे यहाँ देख रहे साउथ अफ्रीका किससे मैच कर जा रहा है, साउथ अमेरिका से। तो ये दोनों एट एक टाइम, ये दोनों एक दूसरे से इंटैंगल्ड थे, मतलब एक सेम कॉन्टिनेंट थे, ये अलग कॉन्टिनेंट नहीं था, सेम कॉन्टिनेंट था। तो साउथ अमेरिका अफ्रीका जो थे वो फेस ईच अदर करते थे और ये फिट करते थे। फिर कौन कौन से और है, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, मतलब जो ओशंस के सराउंडिंग जो लैंड मास है ना, जो रॉक्स है ना, वो सेम एज के पाए गए। जैसे जो ब्राज़ील में जो पाया गया वो वेस्टर्न अफ्रीका में मैच करने लगा, जो अफ्रीका में पाए गए वो साउथ अमेरिका में मैच किया। और टिलीट एविडेंस भी, जैसे टिलीट एविडेंस किसको रेफर करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक मेड ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर। तो ये रिवील करते हैं गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट ऑफ इंडिया और काउंटर पार्ट ऑफ 6 वेरियस लैंड मासेस, मतलब जो सदर्न मासेस में जो रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स पाए, तो वो जो सदर्न मास में एक वो सारे कॉन्टिनेंट जो थे एक सेम थे, और अब वो क्या हो गया, अलग अलग यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। फिर आता है जैसे अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मैडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के जो रॉक सेडिमेंट्री रॉक थे वो सेम एज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फिर आता है प्लेसर डिपॉजिट। तो प्लेसर डिपॉजिट में क्या होता है, तो घाना कोस्ट जो है रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, लेकिन यहाँ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोर्स ऑफ रॉक है, लेकिन यहाँ एक अमेजिंग गोल्ड बेयरिंग वेन्स यहाँ सेम जो घाना जो वेस्ट अफ्रीका में, ब्राज़ील में भी जो सेम लैटिट्यूड पे उसी में गोल्ड बेयरिंग पाया जाता है, ब्राज़ील प्लेट्यू पे। फिर फॉसिल एविडेंस में क्या, जैसे लेमूर जो अफ्रीका और मैडागास्कर में पाए जाते हैं वो इंडिया में भी पाए जाते हैं, और लेमूरिया एग्जिस्टेड, मतलब शो करता है कि वहाँ एक कनेक्टिंग मतलब ये दोनों 3 जो लैंड मासेस थे ना, अफ्रीका मैडागास्कर के 3 सेम कंटिग्यूस लैंड मास थे। तो फिर फैक्ट है मिजोसरस का भी फाउंड जो थे सिर्फ साउथ अफ्रीकन इरावट फॉर्मेशन में। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन, पेंक एंड डेविस, वुलरिज एंड मॉर्गन, हॉल एंड डाना, या फिर वुलरिज एंड लैपिचन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वुलरिज एंड हॉल एंड डाना जो थे एसोसिएटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन से। क्वेश्चन नंबर सी भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, तो ऑथर्स और बुक का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सारे ऑथर्स को देख लेते हैं।
KW बुट्जर ने जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ लिखा है, WM डेविस ने जियोमॉर्फिक साइकिल, C एम्बल्टन ने प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, J थॉर्न्स ने जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरमोंटेन। तो इंटरमोंटेन प्लेट्यू कौन है? ब्राज़ीलियन है, इंडियन है, तिब्बतन है या फिर अरेबियन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो एक इंटरमोंटेन प्लेट्यू। तो प्लेट्यू जो होते हैं ना बहुत टाइप्स के होते हैं, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे इंटरमोंटेन प्लेट्यू होता है, पाइडमोंट प्लेट्यू होता है, डोम शेड प्लेट्यू होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, वोल्केनिक प्लेट्यू होता है। ये पिक्चर है, ये इंटरमोंटेन प्लेट्यू का है, 2 माउंटेन्स है और इसके बीच में एक फ्लैट अपलैंड है। तो ये एक इंटरमोंटेन प्लेट्यू, इंटरमोंटेन मतलब बिटवीन द माउंटेन एक क्या है? प्लेट्यू है। फिर एक पाइडमोंट प्लेट्यू होता है और फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है। ये है इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन प्लेट्यू का डेफिनेशन, इसका तिब्बतन जो है ना एक हाईएस्ट प्लेट्यू, ये बेस्ट एग्जांपल है, जो कुनलुन इसके नॉर्थ में है और हिमालयन जो है साउथ में है। तो प्लेट्यूक्स उसको बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ प्लेट्यू इज प्लेट्यूक्स। और हिल और माउंटेन्स के ऑल साइड घिरा होता है। तिब्बतन प्लेट्यू जो 5000 मीटर ऊंचा है, उसका अदर एग्जांपल हो सकता है बोलिवियन प्लेट्यू, पेरुवियन प्लेट्यू, एशिया माइनर, कोलंबस प्लेट्यू एंड मैक्सिकन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एस्कोज आर द फीचर्स फॉर्म ड्यू टू डेपोजिशनल एक्शन ऑफ विंड। डेपोजिशनल से एस्कोज होता है, चलिए देखते हैं। रीजन बोल रहा है एस्कोज आर द आउटकम ऑफ फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट। ये सही है, रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। डी इसका सही हो जाएगा, यानी एस्कोज आर द फीचर्स फॉर्म ड्यू टू डेपोजिशनल एक्शन ऑफ विंड, ये गलत है। और एस्कोज आर द आउटकम ऑफ फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिशन, ये सही है। तो फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड उसके लैंडफॉर्म, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? अब्लेशन। और जब यही मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होता है तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म होता है आफ्टर अब्लेशन यानी मेल्टिंग, और इसी से ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट्स फॉर्म होते हैं और इससे ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट से लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं और इसी को बोलते हैं ग्लेशियर फ्लूवियल लैंडफॉर्म। और इससे बहुत सारे लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, जैसे आउटवॉश प्लेन के फैन स्प्रेड जब मीट करते हैं तो प्लेन में तो आउटवॉश प्लेन बनाते हैं। अदर एग्जांपल है एस्कोस, केम टेरेस, कैटल होल, आउटवॉश प्लेन। तो ये सब एग्जांपल्स है। एस्कोस क्या है? एस्कोस बेसिकली लॉन्ग नैरो सिनुअस यानी कर्वेसियस एक रिज है। रिज यानी माउंटेन टाइप का है। ये मिडिल और ग्राउंड मोरेन में सिचुएटेड होता है। इसका हाइट विड्थ वैरी करता है फ्रॉम 10 मीटर एक्सटेंड फ्रॉम किलोमीटर इन लेंथ पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच आइस मूव्ड प्रीवियसली। ये बीडेड एस्कोस है, देख रहे हैं इस सीनुअस मतलब यहाँ पे बीड्स की तरह एस्कोस बना हुआ है, तो ये बीडेड एस्कोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि नेगेटिव मूवमेंट ऑफ बेस लेवल क्या प्रोड्यूस करता है? रेजुविनेशन, स्टेबलाइजेशन, अल्ट्रेशन या फिर सॉल्टेशन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेजुविनेशन। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 होगा, कंसिडर द फॉलोइंग रॉक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रॉक का कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर करना है। दीज आर लेयर्ड, एक सेकेंड, these are layered, these contain fossils, these are transported rocks, these formed in water bodies, these are formed in water bodies। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स कौन कौन से? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लेयर्ड भी होते हैं, फॉसिल कंटेन करते हैं, ट्रांसपोर्ट रॉक और फॉर्म्ड इन वाटर बॉडीज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। प्लेसर डिपोजिशन है,
प्लेस ऑफ डिपोजिशन है और नेम ऑफ डिपोजिशन है। तो चैनल, चैनल मार्जिन, ओवर बैंक वैली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है प्लेस ऑफ डिपोजिशन एंड नेम ऑफ डिपोजिशन। तो चैनल, लैग डिपॉजिट्स, चैनल मार्जिन, लैटरल अक्रीशन डिपॉजिट्स, ओवर बैंक फ्लड, प्लेन वर्टिकल अक्रीशन होगा, वैली मार्जिन का डिपोजिशन होता है कोलोवियम। तो ये प्लेस ऑफ डिपोजिशन है और ये नेम ऑफ डिपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म्ड व्हेन द रूफ ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न कोलैप्स। तो कौन सा लाइमस्टोन फॉर्म होता है जब उसका रूफ कोलैप्स कर जाता है? टार्न, पोलजे, स्वॉलो होल या फिर डोलाइन। तो ऑप्शन बी सही होगा, पोलजे सही होगा। तो कौन कौन से लैंडफॉर्म पाए जाते हैं? कास्ट ग्राउंड वाटर से बनता है, ये एजेंट है, इसका एक्शन होता है करोजन, अब्रेजन, अल्ट्रेशन और हाइड्रोलिक एक्शन। ये इसकी इरोजनल लैंडफॉर्म है और ये इसकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ग्राउंड वाटर को कास्ट लैंडफॉर्म भी बोलते हैं। तो कास्ट लैंडफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि कास्ट रीजन जो यूगोस्लाविया के साइड, जो यूगोस्लाविया एरिया जो यूरोप में है, उस वहाँ पे कास्ट रीजन, कास्ट एरिया में ही ये अंडरग्राउंड टोपोग्राफी मेनली पाया जाता है। फिर 13th क्वेश्चन में भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 कॉन्सेप्ट बोल रहा है और लिस्ट 2 में प्रपोजर है। तो इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं कैसे। पेनी प्लेन जो है प्रपोजर है, WM डेविस यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का है हटन, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस का है लोथियन ग्रीन, कन्वेक्शनल करंट का है होम्स। क्वेश्चन 14 है, रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिया किसका एग्जाम्पल है? तो बी सबमर्ज अपलैंड शोर का रिया एग्जाम्पल है। तो रिया बेसिकली क्या, देखिए बहुत सारे टाइप्स के कोस्ट होते हैं, जैसे फ्योर्ड कोस्ट होता है, रिया कोस्ट होता है, हैफा कोस्ट जिसको सबमर्ज लोलैंड कोस्ट बोलते हैं, डलमैशियन कोस्ट होता है, डलमैशियन कोस्ट होता है, इमर्जिंग हाईलैंड कोस्ट होता है। तो इसी में एक रिया एक वन ऑफ द टाइप है। तो रिया बेसिकली क्या है? इस सबमर्जेंस ऑफ अपलैंड से काव होता है और रिवर जब मीट करता है ना सी को, जब मीट करते हैं तब ये फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में इसका फाइन एग्जाम्पल देखा जा सकता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रोग्रेसिव व्हील थ्योरी किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने या फिर विलियम वीविल ने या फिर R.A. हैरिस ने या फिर डैली। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। देखो व्हील हमेशा, जो व्हील होता है चक्का व्हील, वो कैसा होना चाहिए? हमेशा प्रोग्रेस होना चाहिए, उसको हमेशा प्रोग्रेस करना चाहिए। तो इसका ट्रिक होगा प्रोग्रेसिव व्हील, यानी प्रोग्रेसिव व्हील ये विलियम वीविल ने हमेशा क्या होते हैं, वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर 16 बोल रहा है, हु रोट द बुक इलिस्ट्रेशन ऑफ हटोनियन थ्योरी ऑफ द। इलिस्ट्रेशन ऑफ हटोनियन थ्योरी किसने लिखा है? जेम्स हटन, जॉन प्लेफेयर या फिर विडाल डेले ब्लाश या फिर WM डेविस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन प्लेफेयर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ किसने दिया है? जॉन प्लेफेयर। फिर 17th क्वेश्चन, हु पॉस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल। बेस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने पॉस्टुलेट किया? वॉल्टर पेंग, WM डेविस, JW पोवेल या फिर जेम्स हटन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, JW पोवेल ने दिया है। डी होगा। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण कौन सा लैंडफॉर्म फॉर्म होता है? रिफ्ट वैली, हैंगिंग वैली, सुपर इम्पोज्ड वैली या फिर एंटीसीडेंट वैली। तो ये सब जो है ना, ये सब तो नहीं, लेकिन ये रिफ्ट वैली जो है ना टेक्टोनिक फोर्स के कारण फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं रिफ्ट वैली का डेफिनेशन क्या है। तो रिफ्ट वैली बेसिकली ट्रफ है, डिप्रेशन है बिटवीन क्रस्टल पार्ट
और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक कस्टर्ड पार्ट से फॉर्म होता है और जिसमें मिडिल पोर्शन सबसाइड कर जाता है बिटवीन टू नॉर्मल फॉल्ट, और ये मूवमेंट ऑफ रॉक ब्लॉक से टू ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू टेंशनल फोर्स में फॉर्म होता है। रिफ्ट वैली एक लॉन्ग नैरो ग्रेबन है, जिसको ग्रेबन जर्मनी में इसको बोलते हैं। रिफ्ट वैली को जर्मन में क्या बोलते हैं? ग्रेबन। तो लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली अभी तक का कौन है? जॉर्डन रिफ्ट वैली, जो रेड सी बेसिन और जाम्बेजी वैली में 4800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये डेड सी में रिप्रेजेंट इसको एक आइडियल रिफ्ट वैली माना जाता है। किसको? जॉर्डन रिवर वैली को, जिसका वेयर द फ्लोर इज 867 बिलो, मतलब सी लेवल से 867 मीटर बिलो है। तो फ्लोर ऑफ जॉर्डन रिफ्ट वैली एंड डेथ वैली आर 433 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल से कितना मीटर बिलो है? 433 मीटर। ये है पिक्चर रिफ्ट वैली का। ये है दो फॉल्ट डिस्प्लेस करे तो क्या बना? एक डिप्रेशन, और इसी डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। ये देखिए, दो प्लेट डाइवर्ज कर रहा है तो रिफ्ट वैली बन रहा है, यानी एक डिप्रेशन बन रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्राउन ग्लेशिएटेड वैली इन हाई लैटिट्यूड रीजन को क्या बोलते हैं? ओशन ट्रेंच, सबमरीन रिज, या फ्योर्ड, या फिर सबमरीन कैन। तो इसको बोलते हैं फ्योर्ड। तो ड्राउन ग्लेशिएटेड वैली इन हाई लैंडस्लाइड रीजन को क्या बोलते हैं? फ्योर्ड। तो इसका फ्योर्ड हो इसका आंसर, इसका एक सेकेंड, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। तो फ्योर्ड किसको बोलते हैं? बेसिकली देखिए, फ्योर्ड है ये ग्लेशियर और सी के मीटिंग पॉइंट के पास बनता है। तो फ्योर्ड बेसिकली ग्लेशियल ट्रफ है जो सी ने ऑक्यूपाई किया है, आर्म्स ऑफ सी के पास बनता है। ग्लेशियर में देखिए, रिवर में कैसा वैली बनता है? वी शेप वैली, और ग्लेशियर में कैसा वैली बनता है? यू शेप वैली। और ये प्लकिंग और अब्रेशन जो होता है मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। स्टीप वॉल्स होते हैं, सेवरल हैंगिंग वैलीज होते हैं इसमें, कोस्टल लैंड के साइड बनता है। और इसका कौन कौन से जगह बनता है? तो स्कॉटलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, लैब्राडोर, ब्रिटिश कोलंबिया, अलास्का, पैटागोनिया एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे मिनरल्स दिए हुए हैं और इसके मिनरल्स हैं, इसको मैच करना है। तो बेसॉल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इसका सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, बेसॉल्ट का मेटामॉर्फ फॉर्म है स्लेट, फिर ग्रेनाइट का है शिस्ट, सैंडस्टोन का है ग्नीस, और शेल का है क्वार्ट्जाइट। ये इसका मेटामॉर्फ्ड फॉर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, कांट इंट्रोड्यूस द न्यूटोनियन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज थ्योरी। कांट डेवलप्ड हिज थ्योरी एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस और ए बी, हाँ ये पहला, रुकिए एक सेकेंड आपको बताते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन है, और ये थर्ड ऑप्शन है। तो दो लैपलेस पुट फॉरवर्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कांट इज रिगार्डेड बाय मेनी एज द रियल प्रोपाउंडर ऑफ द। तो ये तीनों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर है। तीनों सही है। कांट ने ही इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी इन अपने थ्योरी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और कांट ने डेवलप किया था थ्योरी एक्सेप्टिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और लेकिन लैपलेस ने फुट फॉरवर्ड किया था, लेकिन कांट को क्या बोलते? प्रोपाउंडर, यानी वो एक पायनियर थे जो इन्होंने मतलब ये एक पायनियर, मतलब उन्होंने पहली बार अप्रोच किया, पहली बार एक थ्योरी देने की कोशिश की related to origin of planets।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव फोल्ड रिजल्ट्स इन, एक्सेसिव फोल्डिंग से क्या होता है? रिवर्स फॉल्ट, जियोसिंक्लाइन, नेप फॉर्मेशन या फिर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नेप फॉर्मेशन। नेप फॉर्मेशन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेप तो कंप्रेसिव फोर्स जब एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूट हो जाता है, तो अपने लिमिट क्रॉस कर देता है अपने इलास्टिसिटी का। तो क्या होता है, एक फोल्ड होता है, लिम्ब का फोल्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और इससे क्या बनता है, एक रिवर्स नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है। इससे क्या बनता है, नेप बनता है। कश्मीर वैली जो है ना वो नेप पे ही सिचुएटेड है। कैसे, देखिए कश्मीर वैली किस पे लोकेटेड है, नेप पे। ये है कश्मीर वैली, ये कश्मीर नेप है। 23rd क्वेश्चन है, all coral reef began as fringe reef around and inland. This was indicated in Daly glacial theory, Daly subsistence theory, Darwin glacial contour theory या फिर Darwin subsistence theory। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। डार्विन ग्लेशियल सबसिस्टेंस ने ऑल कोरल रीफ बिगैन एज फ्रिंज रीफ अक्रॉस एंड इनलैंड ने ये सही दिया था। फिर 24th है, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच फाउंड होता है? अपर कोर या फिर लोअर कोर, मैंटल या फिर कोर, क्रॉस क्रस्ट या मैंटल, या अपर मैंटल या फिर लोअर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैंटल और कोर के बीच में फॉर्म होता है। तो ये डायग्राम आपको याद ही होगा, मैं हमेशा सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी जब बताती हूँ तो ये डायग्राम जरूर दिखाती हूँ। देखिए ट्रिक है, कौन माड़े गुलेल। कौन यानी कॉनराड, माड़े यानी मोहविक, रे मतलब रेपति, गु मतलब गुलेल और ले मतलब लेहमैन। तो कॉनराड बेसिकली अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है और मोहविक लोअर एंड अपर मैंटल के बीच, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में है। रेपति अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में, गटनबर्ग लोअर मैंटल और अपर कोर के बीच और लेहमैन जो है आउटर और इनर कोर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो WJ मॉर्गन, TJ विल्सन, ले पिचन या फिर हैरी हेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैरी हेस ने इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें न्यू ओशन क्रस्ट फॉर्म होता है जब मिड ओशनिक रिज स्प्रेड होता है आउटवर्ड, पुशिंग ओल्डर क्रस्ट अवे फ्रॉम द रिज। जब ये दोनों अवे डाइवर्ज होते हैं तो यहाँ से मैंटल निकलता है और जब ये मैंटल सॉलिडिफाई हो जाता है तो ओशन फ्लोर पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है जब कूलिंग से, तो एक नया फ्लोर बनाता है यानी न्यू क्रस्ट बनाता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने दिया था, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था उन्होंने। तो एक मरीन जियोलॉजिस्ट और जियोकेमिस्ट थे वो, और जियोफिजिस्ट भी थे। मैजन और स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी ने ऑब्टेन किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग पैसिफिक ओशन में। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर उन्होंने सर्वे किया। फिर लेटर उन्होंने सर्वे किया लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ सी फ्लोर पैसिफिक ओशन फ्रॉम मैक्सिको टू ब्रिटिश कोलंबिया अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर उन्होंने देखा कि देयर आर मैग्नेटिक एनोमलीज डिफाइंस पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स। तो मिड ओशनिक रिज में थर्मल कन्वेक्शन करंट है का कारण वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जो क्रस्ट है, जो प्लेट्स है वो मूव कर रहे हैं और यहाँ से अपवेलिंग न्यू मॉल्टेन लावा इरप्ट हो रहा है। तो जब ये इरप्ट होता है और फिर जब ये मॉल्टेन लावा कूल डाउन हो जाता है तो एक न्यू क्रस्ट का फॉर्म होता है और ये कहाँ फॉर्म होता है? मिड ओशनिक रिज में फॉर्म होता है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग स्प्रेड्स along the mid oceanic ridge and तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग फॉर्मेशन कहाँ होता है? मिड ओशनिक रिज। लेकिन जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? जब बन रहा है तो कुछ डिस्ट्रॉय भी हो रहा होगा, क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो ट्रेंचेस क्या, ओशनिक ट्रेंचेस में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इससे ये प्रूफ होता है कि कॉन्टिनेंट और ओशन बीच में कॉन्स्टेंट मोशन में है।
देखिए ये है सी फ्लो स्प्रेडिंग, रॉक मॉल्टेन लावा ऊपर आ रहा है और ये डाइवर्ज कर रहा है। ये ट्रेंच है जहाँ पे हेवियर प्लेट सबसाइड कर जाता है ओवर लाइटर प्लेट, और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे क्रस्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मिलियंस 300 मिलियन 100 मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इसमें। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस जो दिखेगा नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ इन हुवाई इज़ फेमस फॉर। मोना लोआ इन हुवाई किसके लिए फेमस है? बोटानिकल गार्डन के लिए, मॉनिटरिंग रेनफॉल, मॉनिटरिंग ये तो दो ऑप्शन रिपीटेड है, लेकिन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर सिंस 1957 के कारण। तो हमने 2015 के जियोमॉर्फोलॉजी के PYQs कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ आए होंगे। इसे और भी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक दो बार और वीडियो को ज़रूर देखें। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।